गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्टली हमने आपको इसके पिछली वीडियो में 3.4 का परिवर्तापी निकालना बताया था। इसी क्रम में मैंने फार्मूला भी आपको बताया था। आज हम क्या देखेंगे कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, कैसे इसका व्युत्क्रम निकालेंगे और प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इसका हम आव्यूह निकालेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बराबर 1 माइनस 1 2 और 3। अब यहां से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं को द्वारा मैंने इसके फार्मूले में आपको लिखाया था, वीडियो भेजा था। और कैसे निकालेंगे इसको देखें ध्यान से। तो यहाँ वी नो दैट, अब क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है आई ए से। ठीक, आई ए से। अब हम ए का मान निकालेंगे। ए की जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस 1 2 3। ये हमारा हो गया बराबर आई का मान इकाई आव्यूह लिखेंगे 1 0 0 1। द्वितीय कोट का है, द्वितीय कोट में वर्ग आव्यूह लिखते हैं। आई का मान तृतीय कोट का रहेगा तृतीय कोट में, और यहां से ए। ठीक है ना। अब संक्रिया के द्वारा हम हल करेंगे इसको। संक्रिया क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया है कि R1 R2 को रिप्लेस कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं। मैंने तीनों विधियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब ये क्रियाएं हम करेंगे। इसमें क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है कि इसको इकाई आव्यूह में चेंज करेंगे। किसमें? हम इस रूप में इसको लाना चाहेंगे। अब आई बराबर, ठीक है, और बी ए। ठीक, ये बी लिया है जो भी संशोधन करेंगे, जो आव्यूह आएगा वो। ठीक है ना। तो हम इस रूप में इसको इकाई आव्यूह लाएंगे, लाने की कोशिश करेंगे। तो इकाई आव्यूह जब लाने की कोशिश हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जोड़ घटा करके करेंगे। अब देखिए इकाई आव्यूह यहाँ 1 है, यहाँ 1 नष्ट है। अब सबसे पहले क्या है कि हम ये लिख सकते हैं, इनको हम R2 को पहले चेंज कर लें। R2 को पहले चेंज कर लेंगे। अगर हम क्या करें, R2 को चेंज करना है, सबसे पहला काम हमारा R2 चेंज करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, R2 को लिखेंगे। R2 बराबर, यहां से देखिए हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। R2 बराबर क्या हो जाएगा कि R2 माइनस 2R1 तो R2 माइनस 2R1। अब देखिए यहां से क्या है कि R2 को हम चेंज कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटा देंगे। तो हमारा एक को तो कुछ किए नहीं, ऐसे रहने दीजिए। यहां 0 हो गया, यहां हो गया, घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 5। ठीक, और यही क्रिया हम यहां करेंगे। देखिए 1 0, अब घटाएंगे यहां से 2 का गुणा करके तो -2। 1 में से 0 जाएगा 0। ठीक, ए। ठीक है। अब देखिए हमको यहां 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए सबसे पहले तो हम यहां से भाग दे देंगे। हमें R2 और ये लिख दें कि R2 इक्वल 1/5 R2, यानी पूरी 5 से भाग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 1
-1 0 माइनस यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि गुणे 5 का उड़ा हो गया। ऐसे यहाँ 1 0 -2/5 और 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको देखिए इकाई आर्गू में आने के लिए हम तो आ गया, लेकिन ये वाला हमको हटाना है, तो क्या करें, R1 यहां से लिखेंगे R1 इक्वल R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 जो लिखेंगे, देखिए R1 को चेंज करें, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, -1 में जोड़ेंगे तो 0 0 1, यहाँ ये हो गया बराबर। ऐसे यहाँ जोड़ेंगे तो 5 करने में 5 में से 2 जाएगा 3/5, 3/5, और यहाँ 0 में से 0 जोड़ेंगे तो 0, यहाँ से -2/5 और 0 बराबर 1, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ये देखो भूल गए थे, यहाँ से एक ही रहेगा 1, ठीक, यहाँ भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 1/5, और इसमें क्या क्या जोड़े हैं, 1/5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। आइए वैसे फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, R2 बराबर R2 - 2 R1, तो R2 क्या 2 से गुणा करके 1 ही रहेगा, हैं, तो ये यहाँ 1 रहेगा, यहाँ चेंज देखिए। अब फिर क्या है कि R2 बराबर 1/5, 3/5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि R1 प्लस R2 को घटा दिया। अब देखिए इसका मान हो गया I बराबर 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो गया, यानी इकाई का मान 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा, जब इसको 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स बराबर 3/5 -2/5 1/5 और 1/5। ये इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमांक। ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि इफ टू 5 पॉइंट इक्वल 2 5 1 और 3, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 5 1 3। अब इसको भी वही काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि A इक्वल IA, ठीक। अब ये का मान रखेंगे 2 5 1 3, यहां से 1 0 0 1,
और एक। फिर हमारा लक्ष्य क्या रहेगा कि इसको इकाई आव्यूह के रूप में चेंज करना। तो अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करते हैं। अब देखिए अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, हमारा उद्देश्य भी। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा कि R1 माइनस R2। ठीक, अब देखिए यहां से 1 2 1 3। ठीक, अब देखिए यहां से 1 माइनस 1 0 और 1 इंटू 1। अब देखिए हमको क्या लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि R2 बराबर R2 माइनस R1। ठीक, अब देखिए 1 2 0 1। अब यहां से माइनस 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब क्या है कि अब देखिए फिर हमको यहाँ 0 लाना है ना, तो क्या करेंगे कि R1 इक्वल क्या हो जाएगा कि R1 माइनस 2R2। R1 माइनस 2R2 देखिए यहाँ से क्या 1 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0 0 और 1। ठीक है, बराबर यहां से क्या करेंगे कि 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 2 करने 2, 1 माइनस 2 करने 2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस 1 2 दूनी 4 तो माइनस 5 माइनस 1 और 2, ये हमारा हो गया 1। अब ये हमारा हो गया इकाई आव्यूह, यानी I इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 5 2 इंटू A। अब ये A जब इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 सॉरी आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम ये क्वेश्चन 1 से 17 तक के क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। ठीक है, 1 से 17 तक के क्वेश्चन को हमको ऐसे हल करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, A इक्वल 6 माइनस 3 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1। ठीक है, अब कहते हैं अस्तित्व में होगा तभी निकाल लेंगे अस्तित्व है। अस्तित्व कब नहीं होगा, जब राइट में किसी भी रो के अगर किसी भी रो के सभी तत्व अगर एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो अस्तित्व में नहीं होता है। अब ये देखिए यहाँ फिर हम क्या करेंगे कि A इक्वल आइए से अब देखिए 6
ये अब हमारा लक्ष्य क्या है कि अगर देखिए यहाँ हमको लाना है, क्या लाना है, एक लाना है। तो अगर हम ये करते हैं कि चलिए R1 इक्वल कर दें, यहाँ जीरो लाना है, तो R1 इक्वल R1 माइनस 3R2। अब यहाँ से प्लस करते हैं R1 प्लस 3R2। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 और 6 0, 3 कन्या 3 0 माइनस 2 1, यहाँ से 1 और फिर माइनस 3 0 1। अब देखिए यहाँ क्या है कि R1 के सभी अवयव क्या है, शून्य है, सभी अवयव शून्य है, ठीक। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक। यानी इसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर है 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं क्या, इक्वल 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 ये दे रहे हैं, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेसन नंबर 3.4 का। अब यहां से देखिए फिर हमारा वही काम कि आई बराबर ए बराबर आई ए से मान रखेंगे, देखिए 2 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 और चलिए बराबर आई का मान रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तृतीय कोड का है बराबर। अब देखिए हमको क्या लाना है कि यहाँ एक लाना है, तो अगर इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे तो एक आ जाएगा, ठीक। यानी हमारा क्या उद्देश्य है, R1 बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक। अब
ये हो गया। तो 2 2 4 में से 3 जाएगा, या 3 2 5 में से -2 जाएगा, -2 तो 7 हो गया। 3 3 6 में से 2 जाएगा 4, 2 2 3 3 -2 2, ठीक। ये हो गया बराबर, यहां से या माइनस 0 1 0 0 0 और 1, ठीक। ये हो गया। अब क्या करें हम, अब देखिए R2 को सब्स्टिट्यूट करना, R3 को। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं कि R2 बराबर, देखिए R2 में से अगर एक R1 हटा दें या कोई R2 माइनस 2R1 P0 हो जाएगा, एंड R3 इक्वल R3 माइनस 3R, एक ही कॉलम लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखिए घटाएंगे यहां से, सॉरी सर -3 है, तो एक मिनट संशोधन कर लेते हैं फिर से। देखिए बेटा -3 गलती से मिसिंग हो गया था। अब देखिए यहाँ से अगर 3 में से यहाँ 1 बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ से जाएगा तो -1 और +2 यानी 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, ठीक। चलिए अब क्या है, यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा देखिए या 4, फिर 2 में से या 2 जाएगा 0, 2 में से 0, तो यहां भी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। और क्या है 2R1, 3 माइनस 2R1 यानी 8 माइनस 3, ठीक, -5, ठीक है ना, -5। अब देखिए यहां से 3R1 में से 0 हो गया, यहां से 3R1 माइनस और -3 -5, 2 4 दूनी 8, क्या है R3 2 माइनस 8, 2 माइनस 3 करने में R3 तो 5 दूनी 10, 4 यहाँ से 10 कैसे आ जाना चाहिए, तो फिर 3R1 4 12 -10, बराबर। ऐसे ही हम करेंगे तो इसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 1 -1। अब कहा गया कि R2 माइनस 2R1, तो -2 -1 और यहां से +2, ये हो गया। अब देखिए फिर यहां से -3 और -3 यानी 4 हो जाएगा, ठीक, और ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इंटरचेंज कर देते हैं, क्या करें, इंटरचेंज करते हैं, यहां से करते हैं ऐसे
कि R2 R3 यानी इन दोनों को मैं चेंज कर दे रहा हूं। तो 1 1 4 0 -5 -10 0 0 -5 1 1 -1 -3 -3 4 -2 -1 और बदल दिया, ये कर दिया। अब देखिए अब ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए 5 से थोड़ा छोटा करना है, यानी R2 1/5 -1/5 R2 कर लो और R3 -1/5 R3 कर लीजिए। ठीक है, 1/5 से 1/5 से भाग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो गया 1 1 4 0 1 2 0 0 1 ठीक बराबर यहां से 1 1 -1 यहां से माइनस करना है तो 3/5 3/5 और 4 -4/5 फिर 2/5 या 2/5 -2/5 ठीक। अब देखिए अगर इसमें से हम घटा दें दूसरी बुला करके R1 बराबर क्या हो जाएगा कि R1 -R2 ठीक, और R3 तो R2 बराबर R2 -2R3 ठीक। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है नहीं कर दे रहा, ये हो गया, अब नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो फिर यहां से निकलते हैं। देखिए पहले R1 -R2 तो एक में से जाएगा 1, फिर एक में से जाएगा 0 और यहां बचा 4 में से जाएगा 2 ठीक। यहां से 0 1 और 0 0 0 1 ये हो गया ठीक बराबर। अब देखिए कहा गया कि R1 -R2 तो एक में से 5 करने 5 3 2/5 2/5 फिर 2/5। अब देखिए यहां से 5 करने 5 -5 और +4 यानी -1/5 ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि 2R3 तो 2 दूनी 4 और हर बराबर है तो -1/4 5 ठीक है।
यहां से 2 तो 3 में से 2 जाएगा 1/5। फिर क्या है, 2 दूनी 4 और वो 0 हो जाएगा। ठीक, और इधर 2/5 1/5 और -2/5। देखिए माइनस प्लस का गलती रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से केयरफुली माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। अभी देखिए हमारा एक आया भी नहीं आया, यहाँ हमारा 2 है, तो क्या करेंगे कि हम घटा देंगे 2 से गुणा करके, यानी ये लिख दें कि R1 - 2R3। ठीक है, अब घटाएंगे तो 0 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अभी आपने यहां देखिए R1 - 2R3 तो 2R3 ये ना 2 दूनी 4 तो 2 - 4 यानी -2/5। ठीक, अब ये 0 हो जाएगा और 2 दूनी 4 3/5 हो जाएगा। ठीक, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5 1। ठीक, अब ये हमारा हो गया I बटे a बराबर यहाँ से -2/5 -1/5 2/5 और 0 1/5 1/5 3/5 0 और -2/5। ये हमारा हुआ आंसर और इसी को A बस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए चेक कर लीजिए आंसर 3.4 का है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर 2/5 0 3/5 -1/5